लेकिन जाते जाते तेज प्रताप यादव को चाहने वाले लोगों को क्या कहिएगा सर? कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और सारे समर्थकों को ये मेरा संदेश है कि इत्मीनान से, उस आदमी के लिए कुछ भी बैड नहीं है, ना ही किसी तरह का डरने उड़ने की बात है। कहीं कुछ भी है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। पहले एक फोटो वायरल होता है तेज प्रताप यादव का और उसके बाद तेज प्रताप यादव का मामला जो है सोशल मीडिया में जोरों शोरों से चल रही है। भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट का अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह जी हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया, नमस्ते। अभी तेज प्रताप यादव का मामला तो देखे ही होंगे सर, क्या चल रहा है? एक आध वीडियो मेरे नज़रों से गुजरा है, मैंने देखा है। लेकिन अभी सोशल मीडिया में चल रहा है तेज प्रताप यादव एक पत्नी के रहते छेद, मतलब कि अभी डिवोर्स तो पूरी नहीं हुई है, उसके बाद भी 2-3 लड़की के साथ संबंध बना के रह रहे हैं। मैंने 2-3 लड़की के साथ तो नहीं देखा, एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें दिखता है कि भाई किसी के साथ में वो हैं। अनुष्का यादव जो हो, ये हम नहीं जानते हैं कौन क्या है, तो उससे दिक्कत क्या है? लेकिन एक पत्नी का अभी तो डिवोर्स नहीं हुआ ऐश्वर्या राय का तो ना। जब तक जीवन भर डिवोर्स नहीं होता, हम अब उसी के साथ में अब रुके रहेंगे। मतलब जब तक डिवोर्स नहीं होता उसके बाद भी आप लोगों को कानून की जानकारी है कि नहीं, पहले ये जान नहीं, लीजिए। अभी उतना नहीं। कानून की जानकारी नहीं तो जानिए कि जब कभी भी कोई पत्नी या पति अपने शादी के अपराध से पीड़ित है, यानी उसके खिलाफ में कोई शादी का अपराध होता है, तो उनके पास में उपचार है कि या तो 498 का मुकदमा कर लें, अगर शादी नहीं चलती है तो 494 का मुकदमा कर लें, या उनसे डिवोर्स करा लें। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है, पढ़ने सुनने और कहीं देखने से लगता है कि कोई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज उनका चल रहा है, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट मैरिज कहीं पे उनका किसी से क्या है क्या नहीं है वो स्पेसिफिक नहीं है। और जो कुछ भी मीडिया पे दिखता है, ये ज़रूरी नहीं वो सही है। जो कुछ मीडिया पे दिखता है उतना सही नहीं वो ज़रूरी नहीं कि सही है। मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि जो कुछ भी दिखता है वो एब्सोल्यूट सही नहीं होता। और मीडिया की भी ये जवाबदेही बनती है कि जब कभी भी आप कुछ दिखाते हैं तो उसके वो कानून से कंपाइल करके दिखाइए, कहीं रेफरेंस पॉइंट बनाइए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ का रेफरेंस पॉइंट ये है। कानून में प्रावधान है कि अगर कोई पत्नी या पति के जीते जी या पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करता है, याद रखिएगा वर्ड क्या है, दूसरी शादी करता है, ना कि दूसरी पत्नी के साथ रहता है या दूसरी लड़की के साथ रहता है या दूसरी माई के साथ रहा है, मतलब किसी के साथ, ये कहीं अपराध नहीं है। मतलब कि पत्नी के रहते छेद दूसरी शादी करता है। हमें बेसिकली किसी भी आदमी को अपनी पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे लड़की के साथ बैठने से, उसके साथ बात करने से, उसे रिलेशन बनाने से कोई अपराध गठित नहीं होता है। कोई अपराध नहीं है। ये कोई अपराध गठित नहीं करता है। ये एक ग्राउंड किसी की पत्नी को या पति को ये ग्राउंड देता है। सपोज करिए कि किसी की पत्नी उसके जीते जी किसी के साथ संबंध बना ली, इट्स ए ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये अपने उसके विवाह विच्छेद करने का एक आधार है, ना कि कोई अपराध गठित कर दिया। इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। लेकिन ये जो 12 साल का तेज प्रताप यादव का प्यार चल रहा था, 12 साल नहीं, 2200 साल का प्यार चले, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इज इट एनी ऑफेंस? देखिए, आप क्या समझते हैं कानून को, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपराध क्या, आपके नज़रों ने क्या अपराध गठित कर दिया है, ये अपराध नहीं है। कानून ने किस बात को अपराध गठित किया है या कानून ने किस बात को अपराध घोषित किया है, वो बात अपराध है। सर अनुष्का यादव थी, उसका बाद एक लड़की का और स्क्रीनशॉट मैसेज वायरल हो रहा है कि अनुष्का यादव के बाद कुछ ही दिन पहले तेज प्रताप यादव दूसरे लड़के के साथ कहीं घूमने गए थे। जीवन में सब कुछ जुड़ता है अपने इंटरेस्ट के लिए सर, और जुड़ने के बाद जब कभी आपका इंटरेस्ट पूरा नहीं होता है, शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है। जब आपका ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता है, जब आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, जब आपका डिमांड पूरा नहीं होता है, तब आप एलेस करते हैं और उसमें ग्रेट माइंड वर्क करता है कि कैसे प्रोपगेट किया जाए और कैसे प्रोजिक्यूट किया जाए और कैसे उनको फंसाया जाए। सोशल मीडिया में चल रहा है सर, थोड़ा देख के वहाँ बताइए कि तेज प्रताप यादव के जो चाहने वाले हैं उनको लोग कहा जा रहा है कि अब तेज प्रताप यादव तो फंस गया जाल में, अब जेल भी जा सकते हैं। मेरे मुताबिक तेज प्रताप यादव को या किसी को भी कुछ होने नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश करना बहुत ही टफ काम है। और वैसा कुछ किया क्या है अब तेज प्रताप यादव ने जिसके लिए उनको जेल जाना पड़ जाएगा? एक और मन में चल रहा है कि अनुष्का यादव जो है, मतलब लिविंग रिलेशन में थी, उसके बाद हो सकता है कि अब तेज प्रताप यादव का फोटो वायरल होने के बाद शादी करने का है, तो इसका बाद तो एक्शन अनुष्का यादव ले सकती है। शादी का ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया आपका कि ऐसा कह सकती है। कहे तब तो उसका भी इलाज होगा।
कौन सा ऐसा समस्या है जिसका इलाज ना हो। और देखिए बेसिकली आपकी सोच और आपकी समझ, समाज की सोच, समाज की समझ अलग होती है, कानून की सोच, कानून की समझ अलग होती है। कानून में हम लोग पढ़ते हैं कि 2 दिन जो बच्चा पैदा हुआ उसको भी हम लोग महिला कहते हैं। 2 दिन जैसे ही बच्चा कोई आया, आईपीसी में डिफिनेशन है कि एक छोटी सी बच्ची को आप बच्ची नज़र आती है, हमको महिला नज़र आती है। तो कानून ने जिन चीज़ों को अपराध घोषित किया है वो अपराध है। कानून में ये किसी के साथ मेरा रहना कहीं अपराध डिक्लेयर नहीं है। 494 के लिए या 82 सब क्लास 2 के लिए मुझे ये आपको जो कोई भी कहता है कि मुझे ये दर्द है तो उसको ये एस्टेब्लिश करना होगा कि हमने उनके जीवन काल में ब्याह कर लिया। लेकिन ऐश्वर्या राय का तो कहना है कि जब 12 साल के प्यार था ही तो मुझसे शादी क्यों किया। अब ये तो बड़ा ऐसा इशू बता दें, अगर आपको जब पूछेंगे तो आपका भी कहीं ना कहीं प्यार होगा, फिर भी आपने ब्याह किया होगा। तो ब्याह प्यार करना कहीं बाधक थोड़ी है कि हमने प्यार किया पहले तो ब्याह नहीं करेंगे बाद में। बोलिए, मतलब ये मोरल क्वेश्चन है जो कि ये सारे हिडन क्वेश्चन हैं जिसका जवाब सबके पास नहीं होता है। क्या कहेंगे, मतलब 12 साल के प्यार नहीं चलता है। अब ये जरा सा सर्वे कराइए तो कि कौन सा लड़का लड़की है जिसको कॉलेज में पढ़ता है उसका प्यार नहीं हुआ है और सबका ब्याह प्यारे करने वाले से हो गया है। क्या प्यार किया किसी और से, बाबू माई कहा कि अब आज के बाद में, जिस दिन हम ब्याह करते हैं उस दिन का संकल्प होता है कि आज के बाद मैंने तेरा हाथ पकड़ा, आज के बाद मेरा कोई संबंध नहीं बनेगा। वो भी तब सब्जेक्ट टू कंडीशन कि तुम मेरी अर्धांगिनी रहोगी तब। ये नहीं कि तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, उसके बाद भी हम तुम्हारा हाथ बांध पकड़े रहेंगे। अगर तुम मेरे लिए सूटेबल नहीं हो या हम तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है तो तेरे रास्ते अलग मेरे रास्ते अलग। इस बात का व्यवस्था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में है और उसी के लिए सेक्शन 13 बना है। उस सेक्शन 13 में 13 ग्राउंड दिया गया है। 13 ग्राउंड में से किसी एक ग्राउंड को अगर फुलफिल कोई पार्टी कर देता है या एस्टेब्लिश कर देता है, इट इज़ द ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो ये बड़ा ही, जब कानूनविदों ने कानून बनाया तो ये सोच समझ के बनाया कि किसी भी खुट्टे में जहाँ पे कि नरकीय जीवन हो गया हो उसी खुट्टे पे बंधे रहना हमें नहीं लगता है कि सही है। इसी बात को कानूनविदों ने भी कंसीडर किया कि एक बार पहले था कि एक जन्म का संबंध नहीं, जन्म जन्मांतर का संबंध होता था। आज तो भाई मैं नहीं छूट करा तो तुम्हारे रास्ते अलग मेरे रास्ते अलग। इस बात को हम भी अप्रिशिएट करते हैं, कानून भी अप्रिशिएट करता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अप्रिशिएट करता है कि भाई झूठ मूठ का यहाँ मथने कोई मतलब नहीं है। आप अपना लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, आप मेरा लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, इवन कि कोर्ट का प्रीसियस टाइम भी स्पॉइल हो रहा है जस्ट विथ ए व्यू टू स्पॉइल एंड सेटिस्फाई द ईगो। आपको मेरे साथ नहीं रहना है, मत रहिए।